तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कोई विषय हो विचारणीय कल के निरूपण में? जय जय दंडवत प्रणाम। ये कल के सत्र में जैसे विषय आपने समझाया है, आप श्री ने समझाया है, तो उसके अंदर ऐसा आया कि जो वेद मार्ग प्रतिपादित मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, वो पहले तो कली का दोष है, दूसरा जो है इसके साधन हैं साध्य के, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के, वो साधन दूषित हो गए। जैसे अपने महाप्रभु जी कृष्णाश्रम में बतावे हैं कि इसके जो भी साधन हैं इसको सिद्ध करने के, वो सारे दूषित हो गए। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के अंदर फल की प्राप्ति असाध्य है, क्योंकि साधन उसके हैं, वो उसको फल नहीं प्राप्ति करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, आप श्री ने ये बताया, महाप्रभु जी की वाणी को जिस तरह से आपने समझाया, तो उसमें जो है आज कली काल के अंदर जो एक फल प्राप्ति का केवल एक ही साधन बचा है, वो भक्ति मार्ग बचा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो केवल ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की बात कर रहे हैं। तो जो कली का जीव है, जो इस मार्ग में प्रवृत्त है, और जो महाप्रभु जी जिस तरह से इस ग्रंथ के अंदर बता रहे हैं, तो अब ये सवाल ये उठता है कि जो कली जीव है, जो इस मार्ग में प्रवेश किया हुआ है, पहला उसकी गति का आधार क्या होगा, दूसरा उसकी अंततः गति क्या होगी, ये मन में एक जिज्ञासा हो रही थी। किसी को समाधान करना हो तो इस मार्ग में, यानी कौन से मार्ग में, ज्ञान कर्म या भक्ति? केवल अपने कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात करें, भक्ति मार्ग की इस समय यहाँ बात नहीं हो रही। तो वो तो जैसे महाप्रभु ने बताया यहाँ पर, वर्णाश्रम अवताम धर्मे मुख्य नष्टे छले न तो क्रियमाणे न धर्म स्यात् तस्मात् न मोचनम। तो ये वर्णाश्रमियों के लिए मुख्य जो मार्ग है, मुख्य धर्म है, वो नष्ट हो चुका है। तो अगर छल से वो व्यक्ति करता है तो उसमें मुक्ति उसकी नहीं होगी, तो गति का आधार भी नहीं हुआ, गति भी कुछ हुई ही नहीं। आपने ठीक बताया है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर भी, जो जीव लगा भी है वो छलावा कर रहा है, जैसे आप श्री ने बताया वो छलावा ही कर रहा है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो कली जीव जो इन मार्गों में प्रवेश किया हुआ है, और वो जो फल की प्राप्ति तो बहुत तो असंभव है, साधन ही साध्य के लेवल पे वो अटक रहा है। तो प्रश्न ये उठता है वो कली जीव है, उसकी गति कैसे निर्धारण होगा, पहली बात। दूसरा, उसकी अंततः गति क्या होगी, ये प्रश्न है दो। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जय। सभी जीवों की गति वर्ण के समय, जब जीवों की वर्ण हुआ, यानी उत्पत्ति हुई जब जीवों की, उसी समय
भगवान ने निर्धारित कर दी थी कि आप इस मार्ग के द्वारा आपकी अंतिम गति जो होगी, चाहे हम अपने आप को पुष्टि मार्ग ही समझने लगे, पर हमें पता नहीं है कि हमारी अंतिम गति क्या होनी है। यदि हम प्रवाह मार्गी हैं तो प्रवाह मार्गी के हिसाब से चाहे पुष्टि मार्ग जीवन जी रहे हैं तो भी हमको इसमें गति होने वाली नहीं है, क्योंकि अंतिम फल तो भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि आपका जो अंतिम फल ये प्राप्त होगा। जिस तरह से हम पुष्टि मार्गी कईयों वर्षों से हम भटक रहे हैं, आज हम मतलब ये समझने लगे, हो सकता है कि हमारी सदगति यानी हम जो है भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे, फिर भी हमको ये पक्का नहीं है। आपने जलवेद में वो उसमें सॉरी सेवा फलम में भी ये बताया कि भगवान की इच्छा नहीं है तो आपको वहाँ से भी लौटा दिया जाएगा। अर्थात अंतिम गति मतलब यही है कि जिसका जिसमें वर्ण हुआ है उसकी अंतिम गति भी पहले ही निर्धारित की गई है कि आपको अंतिम फल ये प्राप्त होगा। वो चाहे किसी भी योनि में चला जाए, किसी भी वर्णाश्रम धर्म में चला जाए, उससे उसकी गति का कोई निर्धारित नहीं होता है। ये ऐसा अभी तक हमारी समझ में आया है। नहीं, ये आपने तो ठीक बताया है। अभी आप अपने जो चर्चा कर रहे हैं वो ग्रंथ के आधार पे कर रहे हैं। सामान्य तौर पे तो ठीक है कि ठाकुर जी ने जैसा वर्णन किया, ठाकुर जी की तो प्रमेय बल ऐसा है कि कोई जीव कर्म मार्ग में भी है तो वो तो प्रभु की इच्छा है, उसको कर्म मार्ग से निकाल के वो उसको भक्ति मार्ग में भी ला सकते हैं, वो तो प्रमेय बल से वो बात ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग तो साधन साध्य नहीं रहे। उनका जो महाप्रभु जी का जो जैसे आप श्री ने बताया कि उनका एक तरह का उपदेश है और एक वो सलाह भी दे रहे हैं कि भाई आज के कली काल के अंदर तो भक्ति मार्ग ही बचा है। तो इसका निर्धारण जो है गीता जी में ही भगवान ने समझाया है कि तू जो भी कर्म कर रहा है किसी भी मार्ग में, चाहे वो मुझे अर्पित करता रहे, तो भगवान कह रहे हैं तेरे सारे दोष जो मैं माफ़ कर दूंगा उसे। भगवान ही तो उसकी जो है भले ही भक्ति नहीं कर रहा हो कर्म मार्ग में, तब भी भगवान कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, आपके जो भी कर्म है मुझे अर्पित करेगा तो ये कोई दोष नहीं लगेगा। तब तो उसकी सदगति होनी है, उसी मार्ग के द्वारा होगी। फिर भगवान उसको फल गति होगी कि नहीं होगी, उसको अंतिम फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचिए। ये तो आपने एक अपवाद के रूप में बताया। ठाकुर जी तो सबके लिए तो सामान्य जीव जो है, सामान्य कली जीव है, उसके लिए तो सभी के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ये अपवाद नहीं है। अपवाद तो तब होता है जब भक्ति मार्ग में या कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में कोई एक आध ऐसा विलक्षण उदाहरण आ जाए कि जो नहीं हो सकता है, विधि के विधान के विरुद्ध है, तब तो उसको अपन अपवाद मान सकते हैं। भगवान का ही विधान है ये, गीता जी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, उनके विधान है ये, विधान में ये अपवाद रूप में नहीं है ये। यहाँ भी हमारे पुष्टि मार्ग में भी देखिए आप, जब तक आप जो है निरपेक्ष, जैसे जय ने कल समझाया था कि प्रहलाद जी से कहा भगवान ने मांग क्या मांगता है, मैं आपका निरपेक्ष भक्त, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी, फिर भी आप मुझसे मांगने ही कह रहे हैं। फिर जब आपने मुझे देना चाहते हो मुझे आप ये दे दीजिए। तो प्रत्येक मार्ग में ऐसा नहीं है, भगवान को समर्पित है वो। कुछ गलतियां कर रहे हैं अपन लोग, 100% पुष्टि मार्ग जीवन नहीं जी सकते आज के समय में। अगर अपन समर्पित जीवन जिएंगे तो सारी गलतियां अपनी माफ़ हो जाएंगी, अपन को फल निश्चित मिलेगा। और कहीं जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, समर्पित जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो फिर अपन अपने आप को मान लें कि हम पुष्टि मार्गी हैं, पर अंतिम फल तो फिर भगवान के हाथ में ही है। देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने आप पहले भी बताया, ये अपना प्रश्न पुष्टि मार्गी के लिए नहीं है, भक्ति मार्गी के लिए नहीं है। अब जो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग है, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कृष्णाश्रय में, कृष्ण की शरणागति ही एक उपाय है। तो अगर कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का ये है कि उसके अंदर साधन साध्य नहीं है, साधन के जितने भी साधन हैं वो आप साध्य नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य तौर पर अपने एक विशेष परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो सामान्य जीवन है, सामान्य जीव है, जो अपने जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि जो अधिकतर लोग कर्म मार्ग में हैं, ज्ञान मार्ग में भी हैं। अब वो कर्म और ज्ञान मार्ग के जो विधि और निषेध नियम है जो वेद में है, वो आज कहाँ पालन कोई कर पा रहा है। नहीं, ये बात सही है कि आज के समय में ज्ञान और कर्म मार्ग के विधि निषेध जो नियम है उनका पालन करना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। फिर भी भगवान तो जीवों पर कृपा तो करते ही हैं, नहीं किसी भी मार्ग में नहीं उस पर भी कृपा करते हैं। भगवान का कृपा प्रेम बल तो इतना है, वो कर्म मार्ग में अपने आप में जी रहा है, अज्ञानता बस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अगर वो जो है भगवान के कुछ नियमों का पालन करते हुए चल रहा है तो कुछ कृपा तो भगवान उसके ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो सोचो आप। ऐसा नहीं है कि कर्म मार्ग लुप्त हो गया, ये बात सही है, उसको पालना बहुत असंभव है इस कलयुग में। ज्ञान मार्ग असंभव है।
फिर भी यदि आदमी जो है उस क्रम में चल रहा है, प्रयास कर रहा है, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा। अपन भी पुष्टि मार्ग की वस्तुएं जो अपन को उपलब्ध नहीं है तो अपन कहेंगे नहीं हम मुझे जो करना ही हठधर्मता से, तो वहाँ पर भी मना कर दें आपको नहीं करनी है। ये अपन को भी छूट मिली हुई है। ऐसे कर्म मार्ग ज्ञान मार्गियों को जो चीज़ उपलब्ध नहीं है फिर भी वो चलना चाहते हैं वेद शास्त्र के हिसाब से, और चीज़ें उपलब्ध ना होने के कारण भगवान उसकी पूर्ति करेंगे ही, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान उसे नहीं छोड़ेंगे यदि वो समर्पित जीवन जी रहा तो। इसको थोड़ा इस तरह से समझ लो विषय को, इनका प्रश्न है वो तो उचित है, होना चाहिए और गंभीर विषय भी है ये। महाप्रभु ने उस पर बहुत चिंतन किया है, भगवान ने भी यत्र तत्र उसके संबंध में कुछ संकेत भी दिए हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि जब जब जैसे जैसे जो व्यवस्था उद्धार के लिए बनाई जाती है और वो व्यवस्था जब चरमरा जाती है तो फिर उसका कुछ न कुछ विकल्प भी खड़ा किया जाता है। पर जो स्थापित व्यवस्था है उसके ऊपर जब तक व्यक्ति का भरोसा है अथवा वैकल्पिक व्यवस्था जो खड़ी की गई है उसका जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तब तक तो उसको धक्के ही खाने पड़ेंगे, उसकी कोई गति नहीं होगी। जैसे हम अपने हिंदुस्तान के कानून की व्यवस्था का विचार करें तो एक पुरानी अंग्रेज़ों के वक़्त से और कांग्रेस के समय से चली आती है एक व्यवस्था है, जनता को सरकार की ओर से जो भी लाभ प्राप्त होते हों वो लाभ कैसे प्राप्त करने, या जनता को अपनी व्यथा समस्या शासक तक पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचानी है, तो उसकी एक व्यवस्था, एक चेन बनी हुई है। पर कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जो व्यवस्था सरकार के द्वारा खड़ी की गई है उसको हम हमारी समस्या या प्रश्न कहते हैं, फिर भी वो शासक तक पहुंचते नहीं हैं अथवा उनकी प्रस्तुति सही ढंग से नहीं की जाती है। बाबूशाही में जिन जिन लोगों के हित वो बातें शासक तक पहुंचने पर आहत होते हैं वो उसे या तो दबा देते हैं उन प्रश्नों को, समस्याओं को, या फिर उनको विलंबित कर देते हैं। अब ये बात हमारे यहाँ ये हुई कभी 5 साल में चुनाव होते हैं तो कभी कोई सत्ता पक्ष है वो विपक्ष में आ जाता है, विपक्ष है वो फिर सत्ता पक्ष में आ जाता है। तो जो विपक्ष में रहता है वो फिर से जनता जैसा बन जाता है, हमारे जैसा। हमारे जैसे बनने पर उसको हम लोगों की क्या पीड़ा है वो उसको उस समय समझ में आती है, सत्ता में होने पर समझ में नहीं आती है। तो जब वो विपक्ष है वो सत्तारूढ़ होता है तब वो जनता की समस्या को जनता के रूप में उसने भुगता है तो वो उसे तत्काल समझ जाता है। इसलिए जो स्थापित व्यवस्था थी कि भी आप अपनी समस्या अपने स्थानिक जो कॉरपोरेटर हों या जो जनसेवक हों उनको आप दें, उनसे वो सुलझे तो ठीक है, ना सुलझे तो वो उससे आगे आपके स्थानिक जो भी MP MLA हो उनको वो दें, उससे आगे हो तो कुछ कलेक्टर को दें, वहाँ से आगे कुछ केंद्र सरकार का कोई ऐसा महकमा हो वहाँ आप उसको पहुँचाएँ। ऐसी सब स्थापित व्यवस्था सभी जगह होती है। पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनको जनता का दरबार लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि बाबूशाही क्या है, क्योंकि वो भी कभी न कभी उसका शिकार हुए हैं। तो जनता के साथ सीधा रूबरू होने के लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था खड़ी की जो वैसे होनी नहीं चाहिए। ये जनता का दरबार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लगाना पड़े, ये शासन की विफलता है, जो स्थापित व्यवस्था है उसका फेलियर है ये। क्योंकि अन्यथा ये दो पैरेलल व्यवस्था क्यों? आप खुद ही ये जानते हो कि आपने जो व्यवस्था की है वो कारगर नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बदमाशी है, इसीलिए आपको खुद को आना पड़ रहा है जनता के बीच में। पुराने समय भी राजा वो नगरचर्या करते थे,
घंटे वंटे लटकाते थे, किसी को कुछ समस्या हो तो घंटा बजा दो, राजा के क्या साथ सीधा पहुंच जाए वो व्यक्ति। तो सभी जगह ये सब करना ही पड़ता था। तो ये जो व्यवस्था है वो मर्यादा मार्ग है, और राजा का जो दरबार है वो पुष्टि मार्ग है। अब हम सब लोगों की स्थिति करीब करीब ऐसी ही है कि जिस समय हम मर्यादा मार्ग को लेकर चलते हैं तो स्थापित व्यवस्था है, सामने पुष्टि मार्ग भी है, सीधी राजा के साथ संपर्क कर पाना। पर हम यहाँ इतने बैठे हैं, उनमें से बताओ कि किसने ये प्रयास किया कि हम अपनी समस्या को वहाँ पहुँचाएं। मर्यादा मार्ग में पहुँचाने वाले भी हम में से बहुत ही गिने चुने होंगे। प्राण पर बात आती हो तो ही आदमी उस व्यवस्था का अप्रोच करता है, वरना ये सोचता है कि इस झंझट में कौन पड़े। हम सब लोग इसी अप्रोच से जीते हैं कि हो सके तो सरकार की झंझट में न पड़ के अपने बलबूते पर जो हो जाए सो करके छुट्टी करो। तो वो प्रवाही व्यवस्था है, उसी में हम लोग सब संतुष्ट होते हैं। पैसे ले देकर छुट्टी करो, गुंडों से कुछ काम करवा लो, ऐसे। अब सभी लोग कहते हैं, जैसे टेलीफोन वाला कहता है कि हमें सर्विस देते हैं हम, बिजली वाले भी कहते हैं हमारा भी सर्विस सेंटर है। पर ज़्यादातर लोग लाइन में इनको पैसे देकर और काम करवा लेता है। वो जो कही गई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो जल्दी काम हो जाता है। आदमी तो वही है, लाइनमैन है, वही आपकी फ़ोन के तार टूट गए हैं या बिजली के तार टूट गए हैं वो वही करेगा, क्योंकि उसी को जानकारी होती है कि वो तंत्र कहाँ कैसे बिछा हुआ है। पर अगर आपने कंप्लेन रजिस्टर की तो वो सरकारी तौर से वो काम चलेगा, और जब आपका नंबर आएगा तब उसका समाधान होगा। सीधे लाइन में इनका फ़ोन ले लिया, भाई 100 रुपये ले जाना, तार टूट गया है लगा जाओ, तो बिना झंझट के वो काम खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान से ये देखो कि तीनों ही व्यवस्था सभी जगह है, लोक में भी है, धर्म क्षेत्र में भी है। वो तीन व्यवस्था में मर्यादा मार्ग की जो व्यवस्था है उसके सामने पुष्टि मार्ग की एक वैकल्पिक व्यवस्था भगवान की कृपा से जो संचालित होती है, वो भगवान भी जानते हैं मर्यादा के माजना क्या हैं। तो उसके कारण भगवान ने भी वो एक स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी कर रखी है। अब जो व्यवस्था है वो कोई काल की सीमा में है, और वो सीमा भी भगवान ने ही अपने इच्छा से ही निर्धारित करके रखी है। जो महाप्रभु ने अधुना तो कलौ सर्वे से उस कलिकाल की सीमा का वर्णन किया, और वो सीमा कालांतर्गत या कालाधीन जितने भी उद्धार के उपाय हैं उन सब उपायों के ऊपर वो व्याप्त हो चुकी है, वो उसके दायरे में हैं। तो अब वो विफल हैं। उस स्थिति में उपाय क्या? तो भगवान ने वैकल्पिक व्यवस्था पहले भी कही थी, उद्धव जी को भी। प्रकट होकर भी भगवान ने अवतार काल में भी ऐसी लीलाओं के द्वारा उसका संकेत भी दिया था कि धर्म का आश्रय छोड़कर धर्मी का आश्रय करो। अब बात आती है फिर से बुद्धि पर, जो कल आचार्य चरणों ने कहा, बुद्धिमान आदरम तस्मिन। जो बुद्धिमान होगा वो तो समझ पाएगा कि ये व्यवस्था विफल है, अपना जन्म इसमें बिगाड़ने में कोई सार नहीं है। तो अब हमें भक्ति मार्गे समाविशेत, भक्ति मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। तो चाहे ज्ञान मार्ग में जिसका वर्ण किया गया होगा, अथवा कर्म मार्ग में किया होगा या उपासना में किया होगा, जैसा किसको जो भी हुआ हो, उन सब के लिए अब तो यही मार्ग बचा है। वर्ण वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया, क्योंकि भगवान भी अब वो वर्ण वाली व्यवस्था थी तब वर्ण के अनुसार मार्ग और साधन और फल की व्यवस्था का आदर करते थे। अब जब वो व्यवस्था ही नहीं है तो किया हुआ वर्ण क्या काम आएगा? अब समझे ना? ज़्यादातर ये होता है कि जब कहीं भी भगदड़ मचती है
उस समय ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सिग्नल पुलिस सब एकदम मूक साक्षी हो जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, खड़े खड़े देखते रहो। आने वाले में जा भी रहा है, जाने वाले में आ भी रहा है, डिवाइडर पे भी मोटरसाइकिल लेके चढ़ी जा रही है। हम उज्जैन में कुंभ में गए तब हमने देखा कि 4 पहिए के वाहन तो ऐसे चींटी की तरह रेंग रहे थे, पर जो 2 पहिए वाले थे वो 6-6 सवारी को फुटपाथ के ऊपर, वो सवारी खुद ही मोटरसाइकिल को उठा के रख देती, फिर उसके ऊपर 6 लोग सवार हो जाते और ब्रर करके हम बेवकूफ़ की तरह देखते रहे कि ये देखो, वहाँ कोई हेलमेट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई साइड देना नहीं, कुछ भी नहीं, मज़े से जा रहे हैं। हमारा जी जल जल के खाक हो जा रहा था कि देखो कितने सौभाग्यशाली हैं। अब उसमें सरकार ने भी कह रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने सबको कह रखा था, कुंभ है, किसी को कुछ नहीं कहना है। पुलिस को भी कह रखा है, ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी कह रखा है, सबको कह रखा है, किसी को कुछ नहीं कहना, सबको हाथ जोड़ो, सबको सम्मान दो, सबके साथ प्रेम रखो। तो अब ये देखो, ये एक पूरा एक अलग मार्ग हो गया ना। अब इसमें कोई वर्ण नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसी आपाधापी की जो स्थिति है कलिकाल की, उसमें अब वो वर्ण की बात भूल जाओ। जो भगवान के चरण में पड़ा उसका उद्धार हुआ। उसमें हम क्या कह सकते हैं, भगवान भी क्या कर सकते हैं उसमें। जब भगवान के द्वारा स्थापित व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, कारगर नहीं है, तो भगवान के पास भी तो कोई चारा नहीं बचा ना। तो अब ये एक स्वतंत्र मार्ग भगवान ने सबके लिए दिया है। इसलिए महाप्रभु एक जगह आगे जाकर ये आज्ञा करेंगे कि अब अधिकारे अनधिकारे वा, आपका इस मार्ग में अधिकार है या नहीं, इसका विचार किए बिना भगवान के चरण पकड़ लो, यही एक रास्ता सबके लिए बचा है। तो वो जो बात थी वो उस समय की थी कि जिस जमाने में वर्ण के अनुसार उनको मार्ग मिल जाता था, उस मार्ग की व्यवस्था जिंदा थी और वो मार्ग उनको वहाँ तक पहुँचाता था। जब नहीं है तब कोई उपाय नहीं बचा। आया नहीं समझ में। हम लोग मनाली गए, वो ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ होती है। मनाली में तो कुछ थी नहीं बर्फ़, वो तो हमारे पावागढ़ जैसा ही था। तो अब क्या करें, बर्फ़ दी, वहाँ तक गए और बर्फ़ भी नहीं देखी तो फिर मतलब ही नहीं निकला। अब उसने कहा कि आप सुबह 4 बजे निकल जाओगे तो 9 बजे तक 20 किलोमीटर की यात्रा है, वो आप पार करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। 4 घंटे आपको लगेंगे कम से कम। और अगर आपने 4 के 4:30 की है तो 12 बजे तक भी पहुँचोगे कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी हम लोग निकल तो गए। अब जाम तो ऐसा लगा हुआ था कि 4 किलोमीटर पहाड़ी पर हमको पैदल चल के जाएं तब बर्फ़ के दर्शन हो। वो गाड़ी खिसके ही नहीं आगे, क्योंकि आने जाने के जो 2 ही रास्ते हैं, दोनों के ऊपर सब जाने वाले ही जमा हैं, वापस आने वाले की तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो अब सब मार्ग, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खलधर्मिणी पाषंड प्रचुर लोके कृष्ण एव गतिर्मम, ऐसी स्थिति वहाँ हो गई। तो अब टांगों को तोड़कर जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ से भी चढ़ते फिसलते गिरते हम लोग वहाँ पहुँचे। और ऐसी बुरी बर्फ़ हमने दिन में कभी नहीं देखी। ऐसी काली काली कीचड़ वाली कि हम आए तो पहचान नहीं सके कि ये कौन गया था और कौन आया है, ऐसी बुरी हालत। तो अब ये इस अवस्था में हम जाके मानो कहें भी ट्रैफिक पुलिस को कि ट्रैफिक को सुलझाओ, वो कैसे सुलझाए। इसमें हेलीकॉप्टर के अलावा तो कोई अब रास्ता ही नहीं बचा। ज़मीनी रास्ते तो नष्ट हो गए, अब तो वायु रास्ते से कुछ करो तो ही हो सकता है। कलेक्टर भी क्या कर लेगा, मोदी जी को भी फ़ोन कर ले तो वो भी क्या करेंगे। तो ये कुछ बातें परिस्थिति जन्य होती हैं, उसमें व्यवस्था कहीं कुछ काम नहीं आती है। उस समय तो जिसको रास्ता मिल गया सो पार हो गया, नहीं मिला तो बैठे रहो, अगले नई सृष्टि के वक्त फिर आपको कुछ सोचा जाएगा। अभी आपका कुछ नहीं हो सकता।
तो यही स्थिति है। अब हम कहें कि उस समय फिर वर्ण का क्या होगा? वर्ण रहेगा ना, वर्ण तो कोई कल्प के अंत में भगवान जब महाप्रलय करेंगे और सबको एक में कर देंगे, तब जाके वो वर्ण अब वर्ण नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं। फिर नए सिरे से वर्ण भगवान करेंगे, पर जब तक कल्प का अंत नहीं होता है तब तक तो पुनः पुनः सृष्टि होगी। तो तुम जिस वर्ण के साथ तुम्हारा जो लय हुआ है इस युग में, नए युग में आपको उसी वर्ण के साथ पैदा किया जाएगा। तब रास्ता मिल जाए अपने वर्ण के अनुरूप तो खोज लेना, नहीं मिला तो फिर से कलयुग आएगा उसमें भी, और तब फिर से वही अव्यवस्था होगी। उस समय भगवान के चरण पकड़ लेना अगर याद रहे तो, नहीं तो फिर दूसरी चतुर्युग शुरू होंगे। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो मैंने कल कहा था कि कोई एक सूरत का वैष्णव आया था, उसको इच्छा थी ऐसी कुछ ध्यान योग करता हूँ मैं, अग्निहोत्र करूँ, ऐसी सब। अब वैश्य वर्ण में मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो मेरे की 24-25 ऐसी साल हो गई। मेरे कहा अब बीत गया, अब अगले जन्म में ही संभव है, उपनयन का काल तो बीत गया, अब इस जन्म में तो संभव नहीं है, उपनयन ही नहीं हो सकता है तो अग्निहोत्र कहाँ से होगा? अग्निहोत्र तो शादी के बाद होगा। शादी भी तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, जिस तरह की मनोवृत्ति तुम्हारी है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो सके। तो शादी का ही ठिकाना नहीं है तो अग्निहोत्र कहाँ से होगा? उसे नहीं कहा तो आपको कह रहा हूं मैं। वो नीचे बैठा हुआ सुनता हो तो पता नहीं। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि इसमें व्यवस्था काम नहीं करती है। अब भगवान को इसमें कोई चिंता नहीं है, भगवान तो लीला के लिए हमको प्रकट करते हैं, हमसे खेलते हैं। तो भगवान के लिए ये युग चतुष्टयी का परिवर्तन वो पलक झपकने जैसी बात है, वो इतने काल में युग बदल जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इश्यू है कि इस कलिकाल में हमको किसी जीव को भगवत शरणागति प्राप्त नहीं हुई तो फिर उसका उद्धार नहीं होगा, तो भगवान एक पलक झपक देंगे। कोई बात नहीं, अगली बार फिर कृतयुग शुरू होगा तो तब ध्यान योग कर लेना, क्योंकि वहाँ ध्यान से उद्धार हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। कृते यद ध्याय तो पुंसः त्रेतायाम यजतो मखई। अग्निहोत्र करना है, एक पलक और झपक दी। त्रेता युग में अब ध्यान के बाद तुम कुछ होम हवन कर लेना, अग्निहोत्र कर लेना, नहीं पड़ा तो परिचर्या कर लेना द्वापर में। तो उसका भी आनंद है, उसमें क्या है। तो खैर आपका जो ये प्रश्न है वो सूचक है, और हम इसमें अभी हम ये समझते हैं कि किसकी क्या गति होगी। वो कलिकाल में यदि हम प्रश्न खड़ा करते हैं तो कलिकाल में जो स्थापित नियम है और व्यवस्था है वो सब चरमरा कर टूट चुकी है। इसलिए व्यवस्था के तौर पर किसी की कोई गति अब नहीं हो सकती है। इस स्थिति में भगवत शरणागति और भक्ति ही एक में वो उपाय बचता है। तो जो जिसका वर्ण भक्ति के लिए नहीं भी हुआ हो, फिर भी मर्यादा मार्गी, कर्म मार्गी हो, चाहे ज्ञान मार्गी होगा, उपासना मार्गी होगा, उसे भी भगवत भजन के अलावा और कोई अब रास्ता नहीं है। अब मानो कि जिसका वर्ण भगवान ने ज्ञान मार्गार्थ किया है, यानी ज्ञान का फल देने के लिए, किसी का वर्ण भगवान ने कर्म का फल देने के लिए किया है, तो वो उसे पता चल गया कि अभी ज्ञान कर्म मार्ग बंद है, तो जो खुला हो वही करें। तो भक्ति में घुस गया, वो प्रपत्ति करने लग गया। अब उसे क्या होगा फल? क्योंकि वर्ण तो उसका ज्ञान या कर्म में बोल रहा है। अभी अपने यहाँ साथ भी ऐसा होता है
कि जैसे अब ये तेजस आया आज तीसरे दिन, तो अब मानो कि ये जगह आकर देखता है कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, ये मार्ग बंद हो गया, दरवाजा बंद है। आ गया तो क्या करेगा? जो खुला होगा वहाँ घुस जाएगा, दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है ना। नए लोग जो आते हैं उनको इस व्यवस्था का पता नहीं होता है कि यहाँ जो अध्ययन चल रहा है वो अध्ययन एक अलग परंपरा से चल रहा है। इसकी आगे की परंपरा में अगर आप जुड़े हुए हो तो यहाँ बैठना आपके लिए सार्थक होगा। अगर आप बीच में से घुस जाओगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, दोबारा आप नहीं आने का संकल्प लेकर जाओगे, क्योंकि कुछ पल्ले पड़ा नहीं। अब उसमें यहाँ जो चल रहा है उसका दोष नहीं है, आप बिना सोचे समझे कहीं भी घुस गए हो, उसका परिणाम है। तो इस तरह से एक तरह से अव्यवस्था हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ भी है कि मानो कि जिसमें ज्ञान का अधिकार था, जिसके कर्म का अधिकार था, और वहाँ जाने पर पता चला ये मार्ग तो बंद हो गए हैं, क्योंकि कलिवर्ज्य प्रकरण में ये बात भगवान ने साफ तौर पर कह दी है कि सन्यास नहीं लिया जा सकता है कलिकाल में। तो बेचारा जो सन्यास की अपेक्षा लेकर गया था वो निराश हो जाएगा, वो कर्म में जाएगा ज्ञान को छोड़कर। कर्म में जाने पर पता चला कि देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म सब अशुद्ध हैं, व्रात्य प्राय सब हो चुके हैं, धर्म कुछ होगा नहीं, तो कर्म मार्ग बंद हो गया। उपासना में जाएगा तो वहाँ भी वही देश काल द्रव्यकर्ता शुद्ध होने चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। तो अब बचा भक्ति प्रपत्ति। तो ठीक है, जो बचा धर्म का आश्रय छोड़कर धर्मी का आश्रय लें, कम से कम काल के दोष से पतन तो नहीं होगा। भले ही वर्ण के अनुसार फल की प्राप्ति हो या न हो वो एक दूसरा विषय है, पर जो काल के कारण पतन होना था वो पतन नहीं होगा। और अगर आपवादिकतया भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी तो हो सकता है कि उसको प्रपत्ति का या ऐसा कोई भी गौण फल भी भगवान, जैसे प्रवाह पुष्टि को भी निराश नहीं करते हैं भगवान, उस तरह से ऐसे जीव को भी चाहें तो फल दे सकते हैं, और न दें तो पलक झपकने की बाट देखनी है ठाकुर जी की। फिर से शुद्ध देश काल द्रव्यकर्ता का अवसर आ जाए तब हम अपनी रुचि के अनुसार मार्ग में जाकर और फल को प्राप्त करेंगे। ये सीए वाले और ये बार बार परीक्षा देते हैं ना, बुढ़े हो जाते हैं तब तक वो देते हैं, तो वो बस स्थिति वही है, उसका वर्ण वहाँ है, उसकी रुचि वही है, और इतना वहाँ आगे बढ़ने के बाद दूसरे कहीं काम के भी नहीं रहते हैं वो, तो दिए जाते हैं परीक्षा 15 बार 20 बार, कभी न कभी तो नंबर लगेगा, और नहीं लगा तो कुछ नहीं, एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ काम धंधा तो चल ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ भी हमें समझना है कि अगर वर्ण को हमें स्थिर रखना है तो अन्य युग में उसका वर्ण बोलेगा, तब उसके अनुसार उसको अवसर प्राप्त होगा और वर्ण के अनुसार फल प्राप्त होगा। यदि उसने भक्ति प्रपत्ति का आश्रय लिया तो वो काल से अभिभूत नहीं होगा और टिका रहेगा। भक्ति मार्ग और शरण मार्ग इतना उसको लाभ दे सकेंगे, और यदि भगवान की अधिक कृपा हुई तो भगवान उसको भक्ति प्रपत्ति का कोई फल भी प्रदान कर सकते हैं, ऐसा अधिकार देकर। ये दो संभावनाएं इसमें है। तो जैसे इसमें जो कली काल, जब तक कली काल संपन्न नहीं होगा तो उस कली काल में जो कली जीव, इस तरह के कली जीव हैं, वो विभिन्न योनियों में आते जाते रहेंगे, इसी तरह होगा, मतलब प्रक्रिया के रूप से? नहीं,
वो तो हमने शुरू में ही देखा ना कि यदि अधुनातु कलौ सर्वे वाली जो स्थिति है उसमें यदि भगवान का आश्रय लेता है कोई जीवात्मा और उसमें यदि वेद निंदा और अधर्माचरण नहीं करता है तो उसका हीन योनि में या जन्म क्यों होगा। जैसे योग भ्रष्ट के विषय में भगवान आज्ञा करते हैं उस तरह से उसको पुनः पुनः उसके सद्धर्म को देखकर अच्छे देह की प्राप्ति होती रहेगी और वो धर्मपरायण रहेगा यथाशक्ति कल्प वाला और भगवत भक्ति प्रपत्ति करता रहेगा। वो युगांत तक उसका ये रहेगा। उसमें हीन योनि का प्रसंग तो तब आएगा कि जब वो ऐसा अपराध करता है वेद निंदा या अधर्माचरण रूप। नहीं जय उसमें जैसे ये तो आप श्री ने बताया कि प्रपत्ति मार्ग या भक्ति मार्ग, लेकिन अपने उस जीव की बात कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग और प्रपत्ति मार्ग में प्रभु की कृपा से नहीं आया है। तो उसकी तो वही गति होगी, वो योनियों में भटकेगा। हाँ, जायस्व मृयस्व जिसको तृतीया गति कहते हैं वही उसकी गति होगी। वो बात तो है, धक्के खाएगा। जी जी, यहाँ पर जो 20 और 21वां श्लोक है और उसके प्रकाश में महाप्रभु ने जो ये कहा है कि भक्त्यात्मनन्यया शक्य इति साधन साध्य रूपम एकीकृत्य, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कोटेशन है भगवत गीता का उसमें साधन और साध्य को एकीकृत कैसे किया है वो समझ में नहीं आ रहा। आगे पीछे का रेफरेंस भी है तो वहाँ पर भी जो साधन भक्ति दया यहाँ पे नवधा भक्ति महाप्रभु कहते हैं और साध्य भक्ति दया प्रेम रूपा जो भक्ति है, तो उन दोनों की बात कहीं दिखाई नहीं दे रही। खाली भक्ति की बात हो रही हो कि भक्ति से ही भगवान प्राप्य है। आगे वाला जो श्लोक है ना हम वेदेर न तपसा वाला, तो उससे भी ऐसा लगता है। तो यहाँ पे दोनों को एकीकृत कैसे किया है वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो था निरूपण के समय, फिर भी किसी को स्मरण हो और समाधान करना हो तो। श्रवणादि भक्त्या तो अनन्या जो कहा है वहाँ पे भक्ति जो नवधा भक्ति कही है वह साधन रूप में भी है और फिर वो सिद्ध होने अनन्य भक्ति सिद्ध होने पर वही भक्ति फिर साध्य रूप भी हो जाती है। इस प्रकार से वो विषय थोड़ा समझ में वो तो ठीक है, पर यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस में कैसे बताया है वो समझ में नहीं आ रहा। वो एकीकृत है वो तो समझ में आ रहा है, पर रेफरेंस से कैसे बताया वो। अनन्य भक्ति से ये फल होता है ये भगवान कहते हैं। यहाँ पर केवल भक्ति शब्द का प्रयोग है। कौन से प्रकार की भक्ति उसका यहाँ स्पष्टीकरण इस वचन में नहीं है। तो किसी को मन में ये होता है कि भाई जो साधन रूप श्रवण कीर्तन आदि हैं उसका ये फल है या प्रेमात्मक भक्ति का ये फल है। तो महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ भक्ति पद से दोनों को लेना है, यानी श्रवणादि साधन रूप भक्ति से जो प्रेम रूप भक्ति प्रकट होती है उस भक्ति से मेरे दर्शन मेरे में प्रवेश हो सकेगा, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। तो भगवान ने भक्ति शब्द का जो प्रयोग किया है उसमें प्रेम प्रकट करने के साधन रूप जो भक्ति हैं उनको भी लिया है और प्रेमात्मिका भक्ति को भी लिया है। इस तरह से उसको एकीकृत किया है। और है विषय। हाँ, दूसरा जी जी, यहाँ पर जो 224वां श्लोक है और वहाँ पे उत्थानिका में सात्विक शब्द का प्रयोग किया है और आपने कल ये बात स्पष्ट की थी कि थोड़ा महाप्रभु का यहाँ पे टोन सार्कास्टिक वे में है। तो अब प्रश्न यहाँ पे मतलब ऐसे दो हम लोग जब कर रहे थे डिस्कशन शाम को, तो दो पक्षों का ऐसे विचार किया था। तो आप एक क्लैरिफाई इसको करिए ना कि दोनों सही है या फिर किसको ज़्यादा वो किया जाए।
तो यहाँ पे जो प्रकाश में अतएव एकस्मिन् कर्तव्यः, ऐसा जो महाप्रभु ने कहा है, तो जो वेद मार्ग या वर्णाश्रम धर्म है उसमें उसको छोड़कर और एक भक्ति मार्ग में ही स्थित रहना, ऐसा यहाँ पे कर्तव्यतया क्या महाप्रभु उपदेश देते हैं। यानी यहाँ पर फिर इस बात को अगर टू बी अंडरस्टूड समझा जाए कि जैसे बाल बोध में या फिर और जगह पर भी महाप्रभु ने देह धर्म, जब तक देहाभिमान है तब तक वर्णाश्रम धर्म का यथाशक्ति पालन करना है, तो एकस्मिन् एव कर्तव्य, ऐसे इसका अर्थ जब हम ले तो यहाँ पर महाप्रभु का तात्पर्य वो उनको छोड़ देने में नहीं है, पर यहाँ पे भक्ति मार्ग की मुख्यता बताते हुए यहाँ पे उस दृष्टि से निरूपण यहाँ पे करते हैं। और दूसरा पक्ष ऐसा एक हुआ था कि सात्विक से यदि सात्विक शब्द का स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रयोग किया है, तो ऐसा व्यक्ति कि जिसकी फलावस्था अब हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को महाप्रभु, अगर उस व्यक्ति को प्रश्न होता है कि वर्णाश्रम धर्मों का अब पालन करना या नहीं, तो उसको फिर कर्तव्यतया महाप्रभु उन सबको छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में स्थित रहना, ऐसे दो पक्षों का वो हुआ था। तो दोनों सही है या फिर कोई इसमें? मूल बात यहाँ ये आज्ञा करना चाहते हैं, आगे का विषय भक्ति मार्ग का है, इसलिए महाप्रभु आज्ञा ये कर रहे हैं भक्ति मार्गी को कि पुरानी वासना के कारण यदि कोई अन्य मार्ग में तुम्हारा आदर रहा हो तो अब उनको छोड़कर इस परिस्थिति में केवल भक्ति मार्ग में ही तुमको आदर रखना चाहिए, क्योंकि परमादर बहुषु न संभवती। तो परमादर बहुत में नहीं हो सकता, यानी आप सबको न्याय नहीं दे सकते। जैसे हम शुरू में सभी विषयों को पढ़ते हैं, पर आगे की पढ़ाई जब शुरू होती है तब अन्य विषय जो हमारी रुचि के नहीं हैं उनको हम छोड़ देते हैं और फिर एक ही विषय पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम उनको भी साथ में लेना चाहते हैं तब फिर आप ऑलराउंडर बन सकते हो, मास्टर नहीं बन सकते हो। तो आपको ऑलराउंडर बनना है या मास्टर बनना है, ये आपको तय करना है। इसीलिए कल हमने इस विषय पर भी विचार किया कि जैसे हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग है तो उसमें कर्म भी होता है, भक्ति भी होती है। कर्म मार्ग में ज्ञान और भक्ति भी होते हैं, भक्ति में ज्ञान कर्म भी होते हैं, सभी में सब एलिमेंट होते हैं। परंतु जो हमारा भार होता है वो जिस मार्ग के हम हैं उसमें विशेष होता है, अन्य पे भार नहीं होता है। तो भक्ति मार्गी जिस समय ज्ञान कर्म करेगा तो भक्ति अंग करेगा, उसकी अंगरूपता जब तक है तब तक और उतना ज्ञान और कर्म है वो उसको सहायक हो सकता है। पर यदि हमारा भार बढ़ गया कहीं दूसरी ओर तो मार्ग मुख्य छूट जाएगा। तो कल हमने जो ये चर्चा की थी कि इन दिनों में अस्वाभाविक रूप से अचानक सबको यज्ञ करने की सूझी, जिनके शरीर अभी अच्छे काम दे रहे हैं उन लोगों को अचानक दंडोती परिक्रमा की सूझती है। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि आज तक हमारी परंपरा में कभी किसी पूर्व हमारे पुरुषों ने दंडवती परिक्रमा की हो, ऐसा सुना नहीं है कभी। कम से कम 50-60 साल पहले तक में भी किसी ने, 450 साल के इतिहास में किसी ने दंडवती परिक्रमा की हो, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। पर इन दिनों में उसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अब इतना पसीना बहाने की इच्छा क्यों हुई अचानक? या तो प्रसिद्धि है या कुछ नया करना है, कुछ और करने का सूझ नहीं रहा है जो कहा गया है वो, तो कुछ भी ऐसे आपको लोकानुसरण करने की इच्छा हो रही है, ऐसी सब बातें दिमाग में आती हैं। ये अस्वस्थ और कुछ विकृत मानसिकता का परिचय है भक्ति मार्ग की दृष्टि से। क्योंकि भक्ति में तो ये बात आती नहीं है, हम ठाकुर जी के समन में गाते हैं सहज प्रीत गोपाले भावे, सहजता होती है। इतनी कठोरता, इसका भक्ति मार्ग में काम क्या है?
यानी इतनी परिश्रम करने के बाद आप अपने ठाकुर जी की चरण स्पर्श से आगे दूसरी कोई सेवा करने लायक भी नहीं रह जाते हो। ऐसी गिरिराज जी की भक्ति क्यों उमट पड़ी अचानक कि दंडवती लगाने लग गए? तो अगर पैदल चलकर परिक्रमा हो सकती है तो दंडवती की क्या आवश्यकता है? पैदल चलकर भी अगर आप एक दिन में लगातार नहीं कर सकते हो तो 7 दिन में भी करो। रोज 1-1 किलोमीटर चलो, आनंद से लीला स्थलों का दर्शन करते हुए उसको संपन्न करो। हाय हाय करते 3 फिर आगे परिक्रमा करके भी हमारे तो इतने घंटे में हो गई, ओ तुमको इतने लगे, कितनी बार बैठे, कितना खाया, क्या पिया, कौन सी बैठक जी में गए, अच्छा वहाँ नहीं गए, हम तो वहाँ जाकर आए। अब यही जब करनी है तो फिर ओलंपिक में आप भाग ले लो ना, किसी स्पर्धा में भाग ले लो, वहाँ कुछ मेडल भी मिलेगा। यहाँ तो इतना करने के बाद भी गिरिराज जी को अगर गुस्सा आ गया तो भाटा मारेंगे माथे पे कि तुमने अहंकार की परिक्रमा की या मेरी परिक्रमा की, तो निश्चय ही नहीं होता है। तो ऐसे व्यर्थ के परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जिम ज्वाइन कर लो, कोई रामदेव जी का क्लास ज्वाइन कर लो, उससे ये सब सिद्ध हो जाएगा और सचमुच में शरीर को भी लाभ होगा। तो ये सब असहजता है। इसलिए जैसे यज्ञ का इन दिनों चल पड़ा है, अब यज्ञ था, कल हमने चर्चा की, भक्त्यंग है उसका अनुष्ठान, क्योंकि आपको वो अपनी वर्णाश्रम की परंपरा से देह धर्मतया शास्त्र की आज्ञा से प्राप्त है कि आपको करना है। पर वो आपको प्राप्त है तो आप करें, नहीं प्राप्त है तो उसका अधिकार अनेकों प्रायश्चित करके और करना, फिर उसको निभा तो सकते नहीं हो। उस अग्नि को आप कहाँ निभा पा रहे हो? तो केवल लोगों की भीड़ एकत्रित करना या पैसे इकट्ठा करना, उससे अधिक इसमें कोई उद्देश्य दिखलाई नहीं देता है। उस यज्ञ का महाप्रभु की दृष्टि में धार्मिक कोई महत्व कलिकाल में बचा नहीं है। तो न तो तुम्हें वो कोई काम आएगा, न जिनके पैसे और जिनका समय तुमने उसमें बर्बाद करवाया है उनको वो कुछ काम आएगा। केवल पर्यावरण में एक धुआं फैल के कार्बन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये जो भार है हमारा, वो भार भक्ति के बजाय कर्म पे, भक्ति के बजाय तप के ऊपर बढ़ गया। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मध्य प्रदेश में ही कोई गोस्वामी है, उसने ये दंडवती परिक्रमा की, उसके बाद फिर गांव में उनका सम्मान और करवाया गया सर्टिफिकेट देके। अब ये सर्टिफिकेट की लीला दूसरी इसमें कहाँ से आ गई? चलो कर दी दंडवती तो कर दी, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट का सब्जेक्ट कैसे बन गई? जैसे कोई ओलंपिक में आपको मेडल मिल गया वैसे। तो ये कुछ खिसकती जाती है हमारी, इतनी विक्षिप्त मनसो भ्रांता जिह्वोपस्थ, ये कहा है ना, विक्षिप्त, एक तरह का पागलपन सवार है, कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना। तो ऐसा पागलपन सवार हो गया है, कुछ भी करो, ये न के न प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, सुभाषित आता है ऐसा। घटम भित्वा, जो कोई आदमी निवरा बैठा है और उसको ये है कि मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? कुछ ऐसा ही उपद्रव करेगा जिससे कि सब लोग उसकी ओर देखें। तो घटम भित्वा, मटका फोड़ देगा, पटम छित्वा, कपड़ा फाड़ देगा, कृत्वा रासभरोदनम, गधे की तरह होंची होंची करने लगेगा। उनको बस यही सूझता है कि किसी तरह से लोग मेरी ओर देखें। तो ये न के न प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, ऐसी ये लीला है कि दंडवती करो, उसकी प्रसिद्धि कराओ, फिर उसका सर्टिफिकेट लो गांव गांव जाके कि हमने दंडवती की, ये लोग सर्टिफिकेट इतने लोगों के साथ की। एक दूसरा पागलपन गोकुल में किसी को सूझा था, 41 यमुना जी वाला। यमुना जी के 41 पद, 41 लोग बैठकर 41 दिन तक करें, दिन में 41 बार। और उस आयोजन का एक स्पॉन्सरर था, वो भी ऐसा ही दिमाग का, पता नहीं किसने उसको आशीर्वाद और दे दिया, वो उससे भी ज़्यादा फेरा हुआ दिमाग का, कि अच्छा काम, भगवत नाम लेना चाहिए। अब वो खुद तो बैठे नहीं,
क्योंकि 41 दिन तक 41 बार 41 यमुना के ये के पद को करना, वो बिल्कुल दिमाग खिसक गया हो तो ही संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं है। तो इतना तो उसका खिसका हुआ नहीं था, तो उसने खोजे 41 ऐसे दिमाग खिसके हुए को कि कौन बैठोगे, तो मैं तुमको 41 दिन तक वहाँ रहने खाने की सब व्यवस्था दूंगा, पंखा वंखा आसन। और वो 41 की संख्या के लिए कुछ उसने ऐसे मटर के दाने या न जाने क्या 41 खोज के रखे थे, और उसको एक डिब्बा दिया, एक यमुना को टन करके उसमें गिरे तो एक 41 हो। तो ऐसे ऐसे पुष्टि मार्ग में न जाने कहाँ से घुस जाते हैं। ये हमें पता चलता है कि ये कोई तांत्रिक होगा पूर्व जन्म में, कि जिसने बहुत ही ऐसी तंत्र मंत्र के अनुष्ठान किए होंगे और उसको न जाने क्या भगवान की कृपा के अंश का अंश कुछ प्राप्त हुआ होगा, जो वैष्णव कुल में उसका जन्म हो गया और उसको ऐसा पागलपन सूझा। आप लोगों को पता होगा, यहाँ से पता नहीं कोई गया था कि नहीं उसमें 41 में कोई एक नहीं गया ना, तो अच्छा है आपके अभी स्क्रू टाइट है। ऐसे ऐसे खेल होते हैं। तो आप ये देखो कि पूरा भार हमारा कहीं का कहीं सरक गया है, तो वो सरक जाने का ये परिणाम है। अभी वो महापुरुष यहाँ आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो आपको मैं तो कहूँगा नहीं, पर आपको शायद पता चल सके तो अब तो उनके स्क्रू टाइट करने का मैंने बहुत प्रयास किया भी सही, और थोड़े बहुत हुए भी हैं, पूरे नहीं हो पाए अभी। तो आप देखो कि ये जो सात्विकान उपदिश्यति, उसमें आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि परमादरो बहुषु न संभवति अतएव एकस्मिन कर्तव्य। यानी ये सब जो मार्ग हैं वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद के अंतर्गत महाप्रभु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहे हैं कि इनकी दिशा बिल्कुल ही अलग है। तो आप जो 3 अलग अलग दिशा में जाने वाले मार्ग हैं, उन मार्गों को आप एक साथ उसका अनुष्ठान नहीं कर सकते। कर्म मार्ग प्रवृत्ति का है, ज्ञान मार्ग निवृत्ति का है, भक्ति मार्ग भगवान की ओर ले जाने वाला है। उसमें न निवृत्ति का कोई काम है और न प्रवृत्ति का कुछ काम है, वहाँ तो भगवत समर्पण करना है। तो ये 3 मार्गों में एक साथ कोई उसका अनुष्ठान कर नहीं सकता, इसलिए मार्ग भेद है। मार्ग भेद होने से फल भेद भी है। ये तीनों में से जो फल हैं, मानो कि कर्म मार्गी फल, जिसकी रुचि वैसी है उसको अक्षर दे दिया है। अब भले ही शास्त्र ये कहता हो कि जो अक्षरानंद है वो बड़ा श्रेष्ठ फल है, पर जिसको वो फल भाता ही नहीं हो, उसको आपने वो फल दे भी दिया श्रेष्ठ के नाम पर, तो वो मुंह बिगाड़ेगा। सभी लोगों के अपने अपने प्रादेशिक स्वाद हो जाते हैं। परंपरा से जिस प्रकार का जो खाना खाते हैं उसके अनुसार हमारी ग्रंथि ऐसी बन जाती है कि इसे अच्छा कहा जाना चाहिए, ये बुरा कहना चाहिए। तो जैसे आप लोग यहाँ आते हो और यहाँ की वो गुड़ वाली सब शाक दाल खाते हो, तो बड़ी मुश्किल से आपको वो उल्टी रोक पाते हो। तो अरुचि से उसको लेना पड़ता है पेट भरने के लिए, पर उसमें फल बुद्धि नहीं होती है। और आप लोग जिस प्रकार की दाल शाक खाते हो, गुजरातियों को खवा दो तो गुजराती लोग थू थू करेंगे। तो अब अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों ही बड़े उत्तम माने जाते हैं। वहाँ जाओगे तो कहोगे बड़ा अच्छी सब्जी बनी है, बड़ी अच्छी दाल है। यहाँ कहोगे तो मीठी मीठी है, उसको भी बड़ा उत्तम अच्छा कहेंगे। अब मीठा अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कुछ भी गुजराती वाला मीठा नहीं, गुजराती में मीठा नमक को बोलते हैं। मीठा यानी मधुर स्वाद जिसका है वो उत्तम माना जाता है। अब अक्षरानंद है वो ज्ञान मार्ग में जो परम फल है वो बड़ा उत्तम आनंद ऐसा कहा जाता है। पर जिसको स्वर्ग की अपेक्षा है उसको अक्षरानंद से क्या लेना देना।
इसलिए महाप्रभु कहते हैं परमादरो बहुषु न संभवती। जब वहाँ पहुँचोगे तब पता चलेगा कि भाई रिस्क तो ले लिया पर इसमें कुछ मज़ा नहीं आई। हम जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि लद्दाख गए तो लद्दाख के बारे में जो एक दो बार जाकर आए उनका यही रिएक्शन था, वहाँ क्या है, घास का तिनका भी नहीं है, नंगे पहाड़ है, रेत, जैसे कि हम रेगिस्तान में घूमते हों ऐसे। तो अब वो जो जाके आए उसकी बात सुनकर अगर हम जो जाने वाले हैं वो निराश हो जाए ना, वो जाने का विचार बदल दे सकते हैं, पर उनको वो रुचिकर नहीं लगता है प्रकृति का सौंदर्य, तो हम क्या करें। वो कह रहे थे उससे अच्छा तो पावागढ़, यहाँ हरियाली तो है। तो अब उनकी ऐसी रुचि है, उनको वहाँ सौंदर्य बोध नहीं होता है। पहाड़ में जो रहते हैं वो यहाँ मैदान में आते हैं, रेगिस्तान में आते हैं, कच्छ के नमक के रेगिस्तान में आते हैं। देखो लाखों लोग आ रहे हैं अभी। वहाँ क्या है, वहाँ कोई घास का तिनका है क्या? कुछ भी नहीं, वहाँ रेत भी नहीं है, पर वहाँ सौंदर्य बोध होता है। लोग बड़ा अच्छा लगा, अब खर्चा किया इसलिए कहना पड़ता है या सचमुच में अच्छा लगा ये तो वो जाने, पर कहते तो ऐसा है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा तो नहीं आते हैं। अच्छा लगा तो आओ दोबारा नहीं, दोबारा तो नहीं, एक बार जावा जेऊ छे तो असलियत बता देते हैं पीछे। तो इस तरह से रुचि का भेद है ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों में। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि एक में रखो, जो भी करो एक में करोगे तो उसका पूरा आस्वादन ले पाओगे। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं कि एकस्मिन् कर्तव्य तत्र वेद मार्गापेक्षयापि भक्ति मार्गस्य उत्तमत्व प्रतिपादनात् सांप्रतम अन्यस्य अभावात् आदरेण भक्ति मार्गे प्रविशेत। अब जो भी कोई दृष्टि हो, अगर दूसरे मार्ग उपलब्ध नहीं है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी समझकर भी भक्ति मार्ग ही अब बचा है, तो उसी में आदर करो। अब यानी अब मन में वो ज्ञान कर्म की वासना है, उसे आप भूल जाओ कि अब वो नहीं है। अब जो है उसी को साधन बनाओ, और अगर उसकी महिमा समझ में आती है तो भक्ति मार्ग तो उत्तम श्रेष्ठ सर्वदा है, तो उसमें आदर रखो, ये तात्पर्य है। तो इसका निरूपण होने के बाद भक्ति मार्ग के विषय में ऐसी महिमा का निरूपण किया, तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि सभी अपने अपने मार्ग का प्रचार ऐसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, तो आप भी अपने मार्ग की रुचि है आपको, तो सभी को उसी में खींचने के लिए ऐसी सब बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता है। तो उसका समाधान ये कहकर कहा कि भक्ति मार्ग में श्रुति स्मृति से विरुद्ध कुछ भी नहीं है, प्रमेय भी वेद से अविरुद्ध है और प्रमाण सिद्ध है, ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में ही अब कृतार्थता है, तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। पर भक्ति मार्ग जो है वो भगवान की कृपा के अधीन है। यदि आप जैसे निष्काम कर्म होता है उस तरह से भक्ति भी अगर आपकी निरुपाधिक निष्काम है, तब तो ये मार्ग भी आपको कली दोष से बचा पाएगा। इसमें भी आप कोई अन्यथा आचरण नहीं करोगे, और भगवान का जो वर्ण जिस मार्ग के लिए आपको बनाया गया है, वो मार्ग और फल प्राप्त होने की योग्यता जब भी आएगी तब आपको वो प्राप्त होगा, तब तक भक्ति मार्ग आपको टिकाए रखेगा। और यदि भक्ति में ही आपका वर्ण है तो भक्ति मार्ग का फल भी प्राप्त होगा। इसलिए ये सोचे कोई कर्म में आसक्त हो या ज्ञान में आसक्त हो वो कि 5-15 साल कोशिश कर देखते हैं भक्ति मार्ग में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है।
और 5 साल के बाद भी कुछ मिला तो नहीं, ये सोचकर निराश हो जाए और वापस कोई दूसरे साधन में वो अपना परिश्रम करने लग जाए, तो महाप्रभु कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अपेक्षा भक्ति मार्ग से भी मत रखना कि भक्ति मार्ग में प्रवेश होने पर भक्ति का फल भी तुमको मिलेगा ही, क्योंकि वो तो कृपा के अधीन है। तो भगवान ऐसे फल देने की कृपा आपके ऊपर रखते हैं, तब तो भक्ति मार्ग आपको फलित हो सकता है। अगर भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है तो भक्ति मार्ग आपको कालकृत दोष से बचाए रखेगा, और जब तुम्हारे अनुकूल काल और साधन होंगे तब तुमको उस मार्ग की प्राप्ति कराकर और आपको अपने मार्ग का फल दिवा देगा। तो अब ये जो स्थिति है वो, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आके आश्रित होकर रह गई, अब वो तब तक पड़ी रहेगी यहाँ जब तक वापस बांग्लादेश में उसके अनुकूल स्थिति नहीं होगी। इससे कोई भारत की नागरिकता थोड़ी उसे प्राप्त हो जाएगी। आश्रित को भारत सरकार जितना सहयोग दे सकती है या पालन पोषण रक्षण कर सकती है उतना उसका होता रहेगा। फिर जब वापस परिस्थिति होगी तो उसको वहाँ वापस भेज देंगे। तो उसको भारतीयता का न तो उसका स्वरूप बदलेगा, नागरिकता प्राप्त होगी, न उससे उसका कोई फल प्राप्त होगा। इस तरह से ये जो अन्य मार्ग से मार्ग के नष्ट हो जाने पर निराश्रित हो चुके हैं, उनको भक्ति मार्ग टिकाए रखने भर के लिए आश्रय दे देगा कि भगवान के चरण में पड़े रहो, अभी तुम्हारा मार्ग बंद है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, जब खुलेगा तब तुम चले जाना वहाँ, यहाँ पड़े रहोगे तो दूसरी हानि तुम्हारी नहीं होगी। ये तात्पर्य है उसका। तो इसलिए महाप्रभु ने यहाँ ये बात और कह दी कि चलो, ये बात सुनकर सभी लोग कहें कि चलो हवे तो भक्ति मार्ग में ही चलो सब छोड़ छाड़ के, अब आने पर फिर कुछ हासिल नहीं हो और फिर कंप्लेन करे कि हमने तो महाप्रभु के भरोसे सब मार्ग छोड़ के यहाँ आ गए, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ मिलने वाला है ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तुमको काल से आश्रय मिलेगा भगवान के चरणों में, तो आपका काल हानि नहीं कर पाएगा। तो ये कोई कम बात है। तो ये भक्ति मार्ग का महात्म्य है। जैसे दंडवत प्रणाम। जैसे ये प्रश्न था कि जैसे आप श्री ने बताया कि अभी अन्य मार्ग नष्ट हो गए हैं, और महाप्रभु जी ने आगे जाके ऐसा भी बताया कि चाहे अधिकार हो चाहे अनधिकार हो, अभी भक्ति मार्ग ही एक रास्ता बचा है। लेकिन जैसे हम लोग चरित्र वगैरह में देखते हैं, वार्ता जी वगैरह में, तो महाप्रभु जी जैसे उस टाइम पे बता देते थे कि आपके लिए नहीं है, आपसे सदेगा नहीं पुष्टि मार्ग। तो वहाँ पे फिर ऐसा उस चीज़ को कैसे समझें, जब रास्ता एक ही बचा हुआ है किसी भी मार्गी के लिए, तो वो फिर वहाँ पे महाप्रभु जी वो चेक भी रख रहे हैं कि हर किसी को एंट्री भी नहीं देनी है। वो मतलब कह भी रहा है, विनती कर रहा है, तब भी उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे समझें? हाँ, करो विचार। जी, इसमें मतलब आपसे ने एक बार ये समझाया था कि महाप्रभु जी ये कह रहे कि आपके लिए ये नहीं है कुटुंब जनों को, लेकिन कई बार ऐसा देता है मैं नाम दीक्षा दे देता हूँ उससे उद्धार हो जाएगा। एक दो प्रकरण में ऐसा आता है, मतलब तो मोस्ट ऑफ में अगर हर वार्ता के हम ऐसा एनालिसिस करें तो महाप्रभु जी ने वहाँ कृष्ण नाम का तो महात्म्य रखा है। हाँ, उनको सेवा मार्ग की दीक्षा नहीं दी है, लेकिन उनको कई जगह पे ऐसा कहते हैं कि तुम कुटुंबीजनों को नाम दे देते उससे उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े प्रसंगों से हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु जी ने कृष्ण नाम की महत्ता तो रखी है, अधिकारण या अनधिकार, एक तरह से ये सोच सकते हैं। और जहाँ पे मतलब मुझे ऐसे बहुत प्रसंग याद नहीं आ रहा है कि उनको वही मार्ग में जाने को कहा है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में। खाली एक जैसे भक्तिवर्धिनी आदि में देखे तो जिसके लिए जो मार्ग बड़ा है, लेकिन हम अगर हमसे पूछे तो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ऐसा कह के महाप्रभु जी ने अपने बात तो दे दी है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रसंग ऐसा याद नहीं आ रहा है कि महाप्रभु ने उसको वापस ज्ञान मार्ग या वो मार्ग में जाने के लिए बोला है कि आप ज्ञान मार्ग या वही मार्ग फॉलो करो, नहीं दी है तो शायद इतना कह दिया है कि उनको नाम स्मरण दीक्षा दे देंगे, उनसे उसका उद्धार हो जाएगा।
ऐसा मुझे खाली ज्ञात होता। जी जय जैसा तो चरित्र मिलते हैं कि नाम दीक्षा आदि देके ऐसा आज्ञा आपसी ने की मिलती है कि इसी से उद्धार हो जाएगा। जैसे एक रामदास जी के चरित्र में भी आता है कि शायद प्रभुदास जलोटा जी के चरित्र में आता है कि एक वो साथ में उनके वैष्णव थे, तो उनको उनका आग्रह था कि उनको भी साथ में दिलाएं दीक्षा। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि वो मर्यादा में हैं, लेकिन पीछे उनके कई बार विनती करने पर प्रभुदास जी के तो उनको नाम दीक्षा दी है। पीछे ब्रह्म संबंध की मना कर दी उनको कि ये उसका अधिकारी नहीं है। ऐसा भी सोच सके कि जिस महाप्रभु जी को जहाँ लग रहा है कि ये जो है उसकी रुचि ही नहीं है मार्ग में, और ये मार्ग भी उसको फलदायक नहीं होने वाला नहीं है, तो जहाँ भी जो है जो मार्ग में जो कार्य कर रहे हैं वो वहाँ ही अच्छा है। अदरवाइज जो मार्ग है वो मार्ग में जो सबको एंट्री महाप्रभु जी रुचि के बिना दे देंगे तो मार्ग की तो दुर्गति बढ़ती ही जाएगी। जो अभी जो कार्य हो रहा है जो मार्ग में रुचि नहीं है उसको ब्रह्म संबंध वो सब देखे तो मार्ग बिगड़ जाएगा। तो मार्ग तो भक्ति मार्ग तो वो भी महाप्रभु जी तो भक्ति मार्ग के आचार्य है, तो वो भी उनको ध्यान रखते हैं कि मार्ग नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। इसमें जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्ग रुचि तो एक बार इससे भी हो सकती है कि जब अन्य कोई साधन नहीं दिखे तो जब ये लगता है कि यही रास्ता है, तो क्योंकि उद्धार तो करना है तो रुचि तो वैसे भी हो सकती है। उसके साधन में निष्ठा नहीं होके उद्धार के लिए भी तो रुचि हो सकती है कि उद्धार मेरे को अपना करना है। तो आप किस रुचि की बात कर रहे हैं? कोई भी विद्यार्थी भी पढ़ता है तो बहुत सारे डिफरेंट शेड है, कॉमर्स है, साइंस है, तो उसकी रुचि तो देखनी पड़ेगी ना वहाँ पे। चलो साइंस में ज़्यादा सबसे उत्कर्ष लगता है कि साइंस सबसे अच्छा हो या कॉमर्स सबसे अच्छा हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सबको एक वही उसके जो प्राध्यापक है उसको ऐसे ही बोलेंगे नहीं आप यहाँ पे ही आ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। जो उत्कर्ष है उसको ऐसे ही भक्ति मार्ग को उत्कर्ष है कि उस सामने वाले की रुचि तो देखनी पड़ेगी, वरना उसको फ़ायदा क्या होगा। जैसे सब लोग जे ने कल बच्चा है रुचि सब लोग कुछ आदर्श मान के सचिन तेंदुलकर का बनने जाएंगे, उसकी रुचि ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ जाके फ़ायदा क्या। तो महाप्रभु जी तो गुरु आचार्य है, तो देखना पड़ेगा, चकासना तो पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग उत्कर्ष है, सबसे बड़ो भक्ति मार्ग ही है, वो बात सही है, क्योंकि वहाँ महाप्रभु जी स्पेसिफिक कह रहे हैं ज्ञान मार्ग भी सच्चो है, कर्म मार्ग भी सच्चो है। मुझे पूछो तो मेरे से भक्ति मार्ग से जीव कृतार्थ होएगो, ऐसा नहीं बता कि वो मार्ग नहीं है सच्चे। महाप्रभु जी को हम ऐसे भी मानते हैं कि वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग को भी सच्चो स्वरूप क्या है वो भी महाप्रभु जी बता रहे हैं। नहीं, लेकिन अब अगर कोई अपना उद्धार करना चाह रहा है तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है, तो जितना वो चले भक्ति मार्ग पे लेके उसको बिगाड़ करना, बिगाड़ ज़्यादा होने से बेटर है कि जो जहाँ है वहाँ पे वो अच्छा रहे। हाँ, वो भी सोच तो रखनी चाहिए ना। हाँ, वरना तो ये क्लास सब मास के लिए नहीं है, क्लास के लिए मार्ग तो, क्योंकि भगवान की कृपा भी होगी वो तो तब हो गए वहाँ लिए। तो बुद्धिमान के बाद ये और पंक्ति कृपा युक्त की क्यों आ रही है, वरना सब बुद्धिमान ऐसे ही सोचेंगे चलो बुद्धि है तो ये मार्ग में प्रवेश कर लो भक्ति मार्ग में। इसलिए महाप्रभु जी नेक्स्ट में कृपा की बात कर रहे हैं। बुद्धि है वो वहाँ तक ठीक है, भी आपके प्रभु की कृपा भी जरूरी है वहाँ पे। ओनली बुद्धि से तो आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, भगवान की कृपा भी आके महाप्रभु जी उसके बाद ही पंक्ति में कृपा की बात महाप्रभु जी ले दी, बुद्धिमान की बात। वो तो जैसे कृपा होगी तो वो फलित होगा उसको मार्ग, लेकिन अगर कृपा नहीं भी है तब भी उसके लिए भक्ति मार्ग ही एक चीज़ तो बची, और तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो महाप्रभु ने कहा है भक्ति मार्ग में स्पेसिफिकली कि अत्रापि वेद निंदायाम अधर्मकरणात् तथा नरके न भवेत पातः, तो एक तो वेद निंदा नहीं करनी है और दूसरा अधर्म नहीं करना है। तो ये दोनों तो अगर वो ऐसे ही सामान्य रूप से जो शरण दीक्षा या फिर ऐसे करके भी जो हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको अधर्म का आचरण तो नहीं ही करना है। तो जो अभी अधर्म का आचरण करते हैं तो वो उसमें भी नहीं है, वो तो कुछ उनका अलग ही विपरीत प्रकार है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे स्थित रहने के लिए भी अधर्म का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना।
ये लेकिन प्रश्न से थोड़ा हटके लग रहा है जो आपका उत्तर है कि अधर्म से हटके। मतलब मेरा प्रश्न तो ये था कि जैसे महाप्रभु जी की ऐसी आज्ञाएं अपने को मिलती हैं कि आप श्री कईयों को मना भी कर देते हैं कि आपको नहीं फलित होगा, आपके लिए नहीं है मार्ग। तो मतलब एक इसमें ये भी तो ऑप्शन हो सकता था कि जितना उससे सधे, क्योंकि प्रवेश अन्य मार्ग तो है नहीं और आप श्री के पास आ रहा है तो आप उसको जितना उससे बने उतना वो भक्ति मार्ग में चल पाता, तो लेकिन आप श्री मना कर रहे हैं उसको। तो अब बात ऐसी है कि ऐसे व्यक्ति को कि जिसके लिए उपाय तो कोई बचा ही नहीं है, और अगर वो भक्ति मार्ग में ऐसे अगर आना चाहता है तो उसको अधर्म का तो त्याग करना ही पड़ेगा, तो जाके वो भक्ति मार्ग उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे उसका पात नहीं नरक में करवा के या फिर और कुछ उसकी अन्य गति ना हो तो स्टेबलाइज करने के लिए भी भक्ति मार्ग में अगर उसको समय निकालने के लिए जब जो भी बात हुई कि अन्य कल्प में जब सृष्टि होगी तब जाके वो मार्ग का अनुसरण करेगा। पर अभी यहाँ पर स्टेबल रहने के लिए भी अधर्म का आचरण जो है उसका तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे तो परीक्षा होगी ही उसकी कि अधर्म का क्या त्याग कर सकते हो या नहीं, या फिर अधर्म का त्याग किया है या नहीं। तो ये तो एक यहाँ पे तो चेकिंग होगी ही, अगर ऐसे भी अगर दीक्षा दी जाती है तो भी। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे कि महाप्रभु अपने जो आचार्य त्रयी जो हैं उनको छोड़ कर के अगर बात करें हम, तब तो ये बात समझने लायक है, क्योंकि महाप्रभु की बात जब तक की जाए तो वर्ण भेद भी हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु तो जीव को देख के जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ तक कब तक चलेगा, तो मार्ग में उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो महाप्रभु तो उस व्यक्ति को पहचान के उसके अधिकारिता का निर्णय कर कर ही उसको लेते होंगे मार्ग में या उसको नहीं लेते होंगे। जैसा आपका प्रश्न है कि महाप्रभु किसी को मना भी कर देते हैं, या तो इस समय उसका उचित समय नहीं होगा उसको मार्ग में प्रवेश देने का। तो महाप्रभु पहली बात तो एक आचार्य स्थान पे हैं, तो हर किसी को तो आप प्रवेश नहीं दे सकते हैं, और उनके लिए महाप्रभु के लिए एक अलग भी दृष्टिकोण है कि वो हमारे जैसे लौकिक जीव की तरह तो वो हैं नहीं, तो उनको तो सब व्यवस्था मालूम है कि कौन कैसा जीव है। तो जैसे वार्ता प्रसंग है दामोदर दास जी का, तो उसके अंदर ही हम अगर देख लें तो उनके पुत्र का भी अगर आप अंगीकार कर लेते, सामर्थ्य आपका है कि कर सकते हैं, पर उसकी अधिकारिता उस प्रकार की नहीं होने से उसको ग्रहण भी नहीं किया। कर सकते थे पर नहीं किया, या तो उनका अग्रिम जन्म में उसका हो सकता है, या बिल्कुल अधिकार न हो, या वर्ण ही न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज के समय में भी अगर दीक्षा प्रणाली को मतलब दीक्षा को देखा जाए तो गुरु उस व्यक्ति को उसके प्रारंभिक मार्ग में रुचि, वो बेसिक चीज़ है, नीड है, तो रुचि को देख करके और उसको प्रवेश दे सकता है। पर उस आगे जा कर के उसकी क्या परिस्थिति होगी वो तो आज का व्यक्ति नहीं देख सकता है। महाप्रभु का केस अलग है उसमें। तो मेरे को कुछ इस प्रकार से इस बात में समझ में आ रही है कि हमारे आचार्य त्रयी जो हैं उनका दृष्टिकोण और आज का दृष्टिकोण अगर मिला के समझा जाए तो इस बात को ऐसे समझ में आ रही है। ऐसा इसे यूँ भी समझ सकते हैं, महाप्रभु का जो अभिप्राय है कि भक्ति मार्गे समाविशेत, उससे महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि मैं जो भक्ति मार्ग आपको कह रहा हूँ उसमें तुम आ जाओ। तो ऐसा कोई महाप्रभु का अभिप्राय हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम आगे जाकर जो देखेंगे गुरु शिष्य के लक्षण और मार्ग के कर्तव्य क्या विषय, षोडश ग्रंथ में जो भी सिद्धांतोपदेश आपने दिए हैं, यदि उन सब का आचरण करने के लिए कोई तैयार है तो महाप्रभु की मना भी नहीं है, ऐसी रुचि से वो आता है। तो
पर अब कुछ बचा ही नहीं है, तो जो बचा है वहाँ घुस जाओ। उस दृष्टि से यदि कोई आ रहा है और वहाँ के जो विधि निषेध है उसका पालन या स्वीकार करने के लिए वो तत्पर नहीं है, तो महाप्रभु अपने मार्ग के विषय में उसको निमंत्रण देते हो, ऐसा तात्पर्य इसका नहीं है। अब उस स्थिति में मानो कि पुष्टि भक्ति मार्ग या पुष्टि भक्ति संप्रदाय, इसका तात्पर्य नहीं है प्रवेश करना, तब फिर भक्ति मार्ग का क्या मतलब लेना, ये एक प्रश्न बाकी रहता है। तो उसमें जिसे अभी हमने विचार किया, उसमें ये देखा कि जैसे भक्ति मार्ग है उसमें भी कर्म और ज्ञान होते हैं, कर्म में ज्ञान भक्ति भी होती है, ज्ञान में भी भक्ति कर्म होते हैं। तो तीनों में तीनों ही तत्व होते ही हैं, पर जिसकी अधिकता है या जिसकी निर्भरता है जिसके ऊपर, वो उस मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान अंगी होता है, कर्म और भक्ति उसके अंग होते हैं, तो ज्ञान मार्ग कहलाता है। इसी तरह कर्म भक्ति में भी, तो बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं है, बिना भक्ति के कर्म भी नहीं है। तो ये तो वो जो ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी हैं वो भी इस बात को जानते ही हैं। अब स्थिति ये है कि ज्ञान मार्ग साधक नहीं रहा तो अंगभूत जो भक्ति है वो अभंगी बन जाएगी। कर्म मार्ग साधक नहीं रहा तो कर्मांग जो भक्ति है वो अंगी का स्थान ले लेगी। अब उस स्थिति में वो जो स्वतंत्र इन कर्म और ज्ञान मार्ग से पृथक जो तीसरा भक्ति मार्ग है वो भक्ति का स्वरूप या उसमें प्रवेश, ऐसा तात्पर्य नहीं है। आया नहीं समझ में? तो जैसे हमारी व्यवस्था में कुछ अनुकल्प विकल्प होते हैं हमारे पास। जैसे हमने भोजन के विषय में ये सोचे हैं कि अगर नियमित रूप से हम दाल भात रोटी शाक खाते हों, ये हमारा मुख्य भोजन है। फल सलाद और ये सब जो चीज़ें हैं वो अंगभूत हैं, यानी मुख्य उससे पेट हम नहीं भरते हैं। तो मानो किसी दिन हम बीमार पड़ गए, थक गए, यात्रा करके आए, समय नहीं बचा और दाल भात रोटी शाक बनाने की अब इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उत्साह नहीं है, तो जो अंगभूत भोजन है फल खा दूध करके सो जाएंगे, फिर कल स्वस्थ हो जाएंगे, तब फिर ढंग से बनाएंगे। तो ये अंग तो है वो अपने साथ अभ्यास में ही है, नया कुछ लाना नहीं है। तो जो ज्ञान मार्गी ज्ञान के अंगभूत प्रपत्ति भक्ति करता है, वो ज्ञान मार्ग के रास्ते बंद हो जाने पर उसी पर आश्रित हो जाता है। इसी तरह कर्म के विषय में भी अब उतना करते हुए यदि उसको जो शुद्ध भक्ति मार्गी है उसके संग से या भगवत शास्त्र के अवलोकन से भक्ति मार्ग में अधिक श्रद्धा हुई और वो कुछ अधिक करना चाहता है तो वो भक्ति मार्ग में प्रवेश भी करेगा। आया ना समझ में? तो उस तरह से यहाँ हमें समझना चाहिए। तो महाप्रभु ने जिन जिन को भी ये कहा कि केवल तुमको नाम दीक्षा देते हैं, इनके संग से तुम्हारा उद्धार होगा या तुमको ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो सेवा मार्ग में नहीं प्रवेश करा रहे हैं, उन सबको हमें इस संदर्भ में लेना आवश्यक नहीं है। उनमें बहुत से दूसरे कारण भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी है कि उनके उद्धार की चिंता न करके जो अंगीकृत है उसको ये हैरान परेशान न करे, इसलिए उसको एक बार कंठी दे दी जाती है कि ये न्यूसेंस क्रिएट न करे। तो कभी ऐसा भी करना पड़ता है। ये कोई उत्तम फल कल्प नहीं है, परंतु वैष्णव के साथ एक वैष्णव मिल गया तो कम से कम जो मुख्य रूप से श्रद्धा भक्ति से आग्रह से भगवत धर्म का पालन कर रहा है, उसके घर में कोई अवैष्णव उसको दिखलाई दे सुबह उठने के साथ ही और अपशगुन हो तो उसका मूड खराब हो जाए
तो चल तू भी कंठी पैर ले, तो कम से कम तेरा मुंह देख के अपशगुन तो न हो मुझे। तो ऐसी अनुरूपता के लिए भी कई बार ऐसा करना पड़ता है। फिर तो भगवान की कृपा और उसका उत्साह उसके ऊपर निर्भर है बात। ठीक है। तो यहाँ तक जो निरूपण हुआ, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं, गोकुलदास जी का पढ़ना पूर्व के श्लोक में गोकुलदास हाँ, जी की, तो पढ़ लो पढ़ लो। कौन से श्लोक से पढ़ना है? 21 से है शायद, 21 से। हाँ, जो भी हो सो। नहीं मिल रहा है? हाँ, या भक्ति मार्ग में प्रमेय अर्थात जाने हुए योग्य पदार्थ भगवान हैं, अर्थात जिनको क्रियारूप अंश वेद के पूर्व कांड द्वारा वर्णन कियो है, जिनको ज्ञान रूप अंश उत्तर कांड द्वारा विवरण कियो है। भक्ति मार्ग में तो दोनों अंश सहित अर्थात पूर्ण ज्ञान क्रिया वाले भगवान ही प्रमेय हैं, जानिबे योग्य हैं तथा भगवान ही फल हैं। भगवान की प्राप्ति में प्रेम ही साधन है। प्रेम को साधन नवधा भक्ति है। श्रवणादिक नवधा भक्ति किए बिना संस्कार वश सो फल कामना सो उत्पन्न भई प्रीति गौण प्रेम कहावे है। श्रवणादि भक्ति भगवत प्राप्ति के साधन है। या में भक्त्या त्वनन्या शक्या भगवद गीता इत्यादि गीता वाक्य प्रमाण है। या वाक्य में साध्य रूप प्रेम भक्ति तथा साधन रूप श्रवणादि भक्ति इन दो भक्तिन को एक समझी में मैं एक भक्ति करी के ही जान्यो जाऊँ हूँ तथा दर्शन देव हूँ। या प्रकार आज्ञा कीनी है। जिन श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्त चाहे है, उन फलरूप कृष्ण के वचन श्री गीता जी हैं। तासों परम प्रमाण श्री गीता जी माने जावे हैं। परमानंद रूप तथा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, तासो कृष्ण ही फल रूप है। संक्षेप सो कहे भय गीता जी के अर्थ को संदेह सहित मानी के विस्तार पूर्वक वर्णन करिवे के अर्थ उन्हीं श्री कृष्णचंद्र ने कृष्णद्वैपायन नाम सो वेदव्यास जी को रूप धारण करी के श्री भागवत महापुराण आज्ञा कियो। प्रमाण, प्रमेय, साधन तथा फल ये चारों या मार्ग में एक रूप है। तासों ये मार्ग सर्व मार्ग की अपेक्षा उत्तम है। तथा ही या भक्ति मार्ग में भगवान को वाक्य ही प्रमाण है। प्रभु के वाक्य में विश्वास राखी के प्रवृत्त भयो जो भक्त है, वासों कदाचित कोई बाधक आय के कारण साधन ठीक नहीं बनी सके, तथापि भगवान प्रमेय बलसों भक्त को कृतार्थ करे हैं। क्योंकि आप परम दयालु हैं, स्वयं जाने हैं कि मेरे वाक्य पे विश्वास राखी के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त भये भक्त की यदि दुर्गति हो जाएगी तो न मे भक्त प्रणश्यति। भगवद गीता या को अर्थ मेरे भक्त को नाश नहीं होए है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा वृथा होएगी। तथा या मार्ग में प्रमेय अर्थात जाने वे योग्य वस्तु भगवान हैं और फलहु भगवान हैं। तासो प्रमेय को ज्ञान होनो ही फल को अनुभव करनो है। साधन जो भक्ति है वो फल सो हु अधिक है। याही सो भक्त फलरूप भगवान में लीन होनो नहीं चाहे है, किंतु सर्वदा भक्ति करनो ही चाहे है। फल है सोहु या मार्ग में ज्ञान कर्मादिकन सो साध्य पदार्थन सो अधिक है। तासों या मार्ग में दुर्गति को भय नहीं है, क्योंकि भगवान के गीता भागवत आदि कन के प्रमाण वाक्यन को सुनी के जा दिन सो भक्ति मार्ग में जीव प्रवृत्त होए है,
वा दिन सो वा भक्ति की श्री भगवान रक्षा करे हैं। क्योंकि ऋषि आदिकन ने कहे भय प्रकार सो हूँ प्रवृत्त भय मनुष्य को भगवान मुक्त कर दे रहे हैं। मुक्त करीबे को आपको स्वभाव ही है। तहाँ श्री मुख के वाक्य गीता आदि के अनुसार बर्ताव करीबे वाले भगवान को क्यों नहीं उद्धार करेंगे। यहाँ तक ही है ना। हाँ आगे, यदि भगवान को मुक्त करीबे को ही स्वभाव है तो वेदोक्त यज्ञादि द्वारा ही क्यों नहीं मुक्त करे हैं, ऐसी शंका तो नहीं करनी। कलिकाल के दोष सो वेदादिक मुक्ति के साधक नहीं हो सकें। यथावत यज्ञोपवीतादिक संस्कार भय बिना ब्राह्मण्य आदि देवतान को प्रवेश देह में नहीं होवे है। तथा आश्रमन में जो आचार कहे हैं वे आचार हु नहीं बनी सके हैं। तासों कलयुग में कियो भयो धर्म नाम मात्र को धर्म है। ऐसे धर्म सो अपूर्व नहीं होए। अपूर्व बिना मुक्त्यादिक फल हु नहीं होए। जब भगवान ने या प्रकार जान्यो तब भक्ति मार्ग को कथन कियो। तासों अभी कलिकाल में अन्य मार्ग फलदायक नहीं है। या प्रकार भक्ति मार्ग की उत्तमता को वर्णन करके श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी सात्विक जीव को उपदेश देते हैं। बुद्धिमानादरम इति। कलयुग में तो कर्मादिक सर्वथा ही नहीं बन सके, परंतु सत्युगादिकन में हु गहना कर्मणो गति भगवद गीता इत्यादि गीता वाक्यानुसार दुख करिके सिद्ध हो सके। ऐसे कर्मादिक मार्गन में आदर को त्याग करनो, अर्थात बहुत मार्गन में परम आदर नहीं बन सके है। तासो एक मार्ग के विषय ही आदर करनो। वेद मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग उत्तम है तथा अभी अन्य मार्ग विद्यमान हो नहीं है। तासों आदर पूर्वक बुद्धिमान पुरुष भक्ति मार्ग में ही प्रवेश करे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह भगवद गीता इत्यादि गीता वाक्य में स्पष्ट ये बात लिखी है कि दुराचारी हो पुरुष अनन्य होए के भगवत सेवा करतो होए तो वाकू सत्पुरुष समझनो। तासों भक्ति मार्ग में प्रवेश होत ही जीव कृतार्थ होए जावे है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं जो जैसे पाषंडी लोग अपने मार्गन में जीवन को फंसाए हुए के अर्थ अपने मार्ग को सब मार्गन से उत्तम बतावे है। तासो जा प्रकार पाषंडीन के वचन होवे हैं वा प्रकार हमारे वचन हो मत मानियो। क्योंकि पाषंडीन के मतन में जैसे श्रुति स्मृति सो विरुद्ध आचरण होवे है, ऐसे या भक्ति मार्ग में श्रुति स्मृति सो विरुद्ध आचरण नहीं है। वेद में जो परमात्मा परब्रह्म रूप प्रमेय को प्रतिपादन है वाही को भक्ति मार्ग में प्रमेय मान्यो है। तासों भक्ति मार्ग में वेद विरुद्ध की संभावना नहीं करनी। शंका, मायावादी ने वेद में जो आत्मा शब्द है वाकू जीव को नाम मान्यो है, तब शरीर संबंधी जीवात्मा वेद को प्रमेय भयो और वाही जीवात्मा के अधीन मुक्ति होनो माने हैं। तब उनके मतानुसार स्वाधीन मुक्ति भई और भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को प्रमेय मान्यो है और मुक्ति हो उन्हीं के अधीन मानी है। तब वेद को तथा भक्ति मार्ग को एक प्रमेय कैसे भयो? उत्तर, कल्पित ही इति मनक कल्पित वाक्यन सो उन वादीन के तरति शोकम आत्मविद छांदोग्य उपनिषद आत्मलाभात न परम विद्यते। आत्मा को जानेवे वारो शोक को तरी जावे है इत्यादि वाक्यन में आत्मा को शब्द को अर्थ शरीर संबंधी जीवात्मा परक लगाए लीनो है। याही सो वेदार्थ के संदेह दूर करीवे बारे व्यास जी ने अनुपपत्ते तो न शारीर ब्रह्म सूत्र या सूत्र में वेद में ब्रह्म
ब्रह्म प्रकरण पठित आत्म शब्द परब्रह्म वाचक है, जीववाचक नहीं है, ये निर्णय कियो है। तासों वे वादी अपने जीव को फल रूप माने हैं, ये बात प्रमाण विरुद्ध है। वेद में आत्म शब्द भगवान को वाचक है, वेदांत भाग जीव पर नहीं होए सके है। जीव फल रूप हु नहीं हो सके है, क्योंकि जीव में सत्ता चैतन्य दो ही गुण है। भगवान में सत्ता चैतन्य आनंद तीन पदार्थ हैं। आनंद भगवान में अधिक, जीव में नहीं है। जीव तो अंश है, भगवान तो जीव सो अधिक है। तामे अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र, अधिकंतु भेद निर्देशात ब्रह्मसूत्र इत्यादि व्यास सूत्र प्रमाण है। तासों भक्ति मार्ग तथा वेद दो उनके प्रमेय भगवान एक ही हैं। तासों मुक्ति हो दोनों भगवान के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। तासों भगवान की प्राप्ति को कारण स्नेह ही है। या प्रकार युक्ति सो हूँ भक्ति मार्ग को प्रामाणिक बतायो। शंका, यदि सर्वोत्तम ये मार्ग है तो सब ही बुद्धि वाले पुरुष या में क्यों नहीं प्रवृत्त हुए हैं? उत्तर, सब ही पुरुषन को या भक्ति मार्ग में फलदायक अधिकार नहीं है। जापे भगवान की कृपा है, वाही को भक्ति के मुख्य फल की प्राप्ति होए है। पापनाश तो देवो सुरो मनुष्यो वा भागवत पुराण इत्यादि वाक्यानुसार दैव आसुर को कोई हो जीव होए, भक्ति करिवे सो मुक्त हो जावे ही है। भगवान की कृपा तो भक्ति मार्ग में रुचि सो जाननो। भगवान की कृपा बिना या मार्ग में रुचि नहीं होए है। तहाँ जा जीव की भक्ति मार्ग में रुचि है कि नहीं, ये कैसे जान्यो जाए? ताको समाधान करत हैं। वेश भाषा आचरण आदि सो मार्ग की रुचि ज्ञात होए है। अर्थात जो पुरुष सदा तिलक कंठी आदि भक्त के वेश को धारण करतो होए, दृढ़ता के वचन बोलतो होए, एकांत में तथा सवन के सन्मुख हूँ भगवान के नामन को जपतो होए, भक्ति मार्ग के आचरणन के अनुसार सदा बर्ताव करतो होए, तब जाननो कि ये पुरुष ही भक्ति मार्ग में रुचि है। यहाँ थोड़ा विराम कर लो, पीछे बैठे।